वाय। अष्टावक्र गीता के 11वें प्रकरण में हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि महाराज जनक अष्टावक्र मुनि से अनेकानेक प्रश्न करते हैं और बड़े ही सरल और सहज भाव में अष्टावक्र मुनि उस जीवन के विज्ञान को, उस जीवन के रहस्य को समझाते हुए और राजा जनक को निश्चिंत करते हैं कि बस इतना ही ज्ञान है। भावा भाव विकारश्च स्वभावदिति निश्चये निर्विकारो गत क्लेशः सुखे नैवोपसाम्यति। अब ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का आरंभ करते हैं अष्टावक्र मुनि। चित्त की शांति आत्मज्ञान से ही हो सकती है, बिना आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है। इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को अष्टावक्र मुनि कहते हैं। भावा भाव अर्थात स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार अर्थात कार्य हैं वे सब माया और माया के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं और निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो हमेशा निर्विकार है। प्रश्न करते हैं कि माया जड़ है, आत्मा चेतन है। केवल जड़ माया से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और न केवल चेतन से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि निर्वय आत्मा से सावय कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है और न केवल जड़ माया में आप से आप बिना चेतन के संबंध कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि होवे तब बिना ही कुलाल के आप से आप मृतिका से घट उत्पन्न हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता। तब आपने कैसे कहा कि स्थूल सूक्ष्म रूप कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते? तो इसके उत्तर में आता है कि हे राजा जनक, जैसे चुंबक पत्थर की शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है, चुंबक पत्थर में नहीं होती, वैसे चेतन की सत्ता करके माया से कार्य उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते। जैसे शरीर में जीवात्मा की सत्ता से नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा असंग है, निर्विकार है, शरीर विकारी और नासी है। आत्मा नित्य है, चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष बिना परिश्रम के शांति को प्राप्त होता है, दूसरा नहीं होता है। प्रश्न आता है, आपने कहा है कि आत्मा की सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं। सो आत्मा दो है, एक जीवात्मा है और दूसरा ईश्वर आत्मा है अर्थात परमात्मा। दोनों में से किसकी सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं? उत्तर है कि ईश्वर आत्मा की सत्ता करके जगत भर के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यह आत्मा अपने शरीर मात्र में ही है और इसी कारण परिच्छिन्न है। उसकी सत्ता करके जगत के पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और सारे जगत से बड़ा है, उसकी उपाधि माया भी बड़ी है। इसी वास्ते सर्वत्र ईश्वर की सत्ता करके पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जीव की उपाधि जो अंतःकरण है वह अल्प शरीर में स्थित है। इस वास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के अवयव अधिक बढ़ते हैं। अल्प उपाधि वाला होने से जीव अल्पज्ञ अल्प शक्ति वाला है और बड़ी उपाधि होने से ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसी कारण ईश्वर को ही लोक जगत का कर्ता मानते हैं। वास्तव में वह कर्ता नहीं है, केवल माया उपाधि करके कर्तृत्व व्यवहार भी ईश्वर में गौण है, मुख्य नहीं है। वह वास्तव में अकर्ता है और जीव भी वास्तव में अकर्ता है। प्रश्न, आपने पूर्व में कहा था कि चेतन एक है, अब आप जीव और ईश्वर भेद करके दो चेतन कहते हैं। तो उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है। हे राजन, अविद्यातत् कार्य रहिता शुद्ध, अविद्या और अविद्या के कार्य से रहित जो चेतना है उसी का नाम शुद्ध चेतना है। उसी को निर्गुण ब्रह्म भी कहते हैं। संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच के अभ्यास का जो अधिष्ठान होवे उसी का नाम ब्रह्म है।
उसी शुद्ध चेतन में सारा नाम रूपात्मक जगत अभ्यस्त है। माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर है, अतः अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है। माया एक है, इस वास्ते उसमें प्रतिबिंबित चेतन ईश्वर भी एक ही कहा जाता है। अविद्या के अंश अंतःकरण नाना है, उनमें प्रतिबिंबित चेतन भी नाना है। चेतन के तीन भेद हैं, विषय चेतन, प्रमाण चेतन और प्रामृत्य चेतन। घटावच्छिन्न चेतन का नाम विषय चेतन है, अंतःकरण की वृत्तवच्छिन्न चेतन का नाम प्रमाण चेतन है। घटादिक विषय अनंत है, इसलिए उनसे संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां भी अनंत है और अंतःकरण भी अनंत है। इन उपाधियों को भेद करके चेतन के भी अनंत भेद हो गए हैं। वास्तव में चेतन एक महाआकाश की तरह है। जैसे महाकाश का घट मठादि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अंतःकरणों का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे निश्चय करने वाला पुरुष निश्चल चित्त होकर कहीं भी संसक्त नहीं होता है। प्रश्न, यदि ईश्वर ही सर्व जगत का रचने वाला माना जाए, तब फिर किसी को दरिद्र, किसी को धनी, किसी को दुखी, किसी को सुखी नहीं होना चाहिए, सब एक जैसे होते। पर ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए ईश्वर में विषम दृष्टि आदि दोष आते हैं। हे राजन, ईश्वर में दोष तब आता है जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचे। ऐसा नहीं है, क्योंकि गीता में भी लिखा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। अर्थात ईश्वर जीवों के कर्तापन को और कर्मों को नहीं रचता है और कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता है। ये सब अनादि काल के संस्कारों से होते हैं, अर्थात अनादि काल से चले आते हैं। इस वास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता। प्रश्न, कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता है और जीव असमर्थ है, वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आवेगा? उत्तर, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावे और फिर उनको फल देवे, या जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रवाह रूप करके सारा जगत अनादि चला आता है। कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। जैसे पृथ्वी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्म रूप से बीज बने रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो जाता है। जैसे जुदा खेतों में जुदा जुदा बीज हल जोतकर किसान बो देता है, यानी किसी में चना, किसी में गेहूं, किसी में मटर आदि बोता है, परंतु बिना पानी के वे नहीं उत्पन्न होते और पानी बिना बीज के फल को नहीं दे सकता। जब खेत बोया हो और समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एक समान होती है, पर जैसा जैसा बीज जिस खेत में होता है, वैसा वैसा उसमें पुष्प लगते हैं, फल लगते हैं। न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है, खेत, बीज और वर्षा तीनों मिल करके ही फल को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दृष्टांत में बादल स्थानापन्न ईश्वर हैं, खेत स्थानापन्न जीवों के अंतःकरण हैं, बीज स्थानापन्न ईश्वर है, खेत स्थानापन्न जीवों के अंतःकरण हैं, बीज स्थानापन्न जीवों के संचित कर्म हैं। ईश्वर की सत्ता रूपी वर्षा सर्वत्र तुल्य है, क्योंकि ईश्वर चेतन सर्वत्र तुल्य है, परंतु जैसे जैसे जिसके कर्म रूपी बीज अंतःकरण रूपी खेत में स्थित है, वैसे वैसे उसको फल होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अर्थात कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसमें विषम दोष आवे, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है। यदि ईश्वर न्यायकारी माना जाए, तब दयालुता आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे। दयालु आदि गुण यदि मान जाएंगे, तब न्यायकारिता नहीं रहती, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो राजा न्यायकारी होता है, वह दयालु नहीं होता है। यदि दयालुता करेगा, तब किसी हननकर्ता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा, और यदि आज्ञा देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा।
क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे हैं। उसके दुख को देखकर राजा को उस पर दया होगी और दया के बस होकर राजा उसको छोड़ देगा। तब उसकी न्यायकारिता चली जाएगी, उसका न्याय नहीं होगा। इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा तो नहीं देखने में आता है, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े बड़े असाध्य रोगों करके दुखी हैं। रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते हैं और उनका दुख दूर नहीं होता है। लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं और जीव कर्म के फल दुखों को भोगकर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हैं, अनेक प्रकार के उनके फल हैं, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर सर्व न्यायकारी है, दयालु नहीं है। प्रश्न तब आता है कि फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करने के समय में क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर आप दयालु हैं, कृपालु हैं और न्यायकारी हैं। उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं, गुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती। जैसे मिथ्या कल्पना की हुई मूर्ति के ध्यान करने से, अर्थात उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शांति और आनंद होता है, अर्थात चित्त के निरोध से नित्य आत्म सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दालुता आदि के गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुष को आनंद होता है। उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालु इत्यादि गुणों का आरोप्य करना निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है, गुण माया का कार्य है और माया के संबंध करके ईश्वर गुणों वाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों को आपदाएं और संपदाएं प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। ऐसे निश्चय करने वाला जो पुरुष है और भोगों की तृष्णा से जो रहित है और जिसके इंद्रिया आदि बस में है और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है। पूर्वोक्त निश्चय करने वाले ज्ञानी भी तो कर्मों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनको कर्मों का फल होगा या नहीं। उत्तर में अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जो यथार्थ बोध वाले हैं उनको कर्मों का फल नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना से रहित होकर कर्मों को करते हैं। दूसरे, वे श्रेष्ठाचार के लिए कर्मों को करते हैं। तीसरे, वे कर्मों को देह इंद्रियादिकों के धर्म जानते हैं, अपने आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं। चौथे, अहंकार से रहित होकर वे कर्मों को करते हैं। इन्हीं चार हेतुओं करके उनको कर्मों का फल नहीं होता है। गीता में भी कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि जिसका शरीर इंद्रियों इत्यादि में अहंकार का भाव नहीं है, अर्थात मैं देह हूं या मेरा यह देह है, इस प्रकार की जिसका भावना नहीं है और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी लिंपायमान नहीं हो सकती है, सो विद्वान यदि प्रारब्ध कर्म के बस से शरीर आदि को करके तीनों लोकों का वध भी कर देवे, तो भी उसको ऐसा करने का फल लिंपायमान नहीं होता है। जो इस प्रकार निश्चय करता है कि सुख दुख के ये सब प्रारब्ध कर्म के बस से जीवों को होते हैं, वह विद्वान परिश्रम से रहित प्रारब्ध बस से कर्मों को करता हुआ उनके फल के साथ लिंपायमान नहीं होता है। प्रश्न आता है कि कर्मों को करता हुआ पुरुष उनके फल के साथ लिंपायमान क्यों नहीं होता? जो करता होता है वही भोक्ता भी अवश्य होता है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, इस संसार में पुरुष को चिंता करने से ही दुख उत्पन्न होता है, बिना चिंता के दुख नहीं होता। और जो इस प्रकार निश्चय करता है वह चिंता को त्याग देता है और शांत चित्त और स्थिर अंतःकरण वाला होता है और श्रम से रहित होकर भी कर्मों से अन्य अर्थों का भोगने वाला नहीं होता है। पूर्वोक्त साधनों करके युक्त जो ज्ञानी है उनकी दशा को ज्ञानवान का ऐसा निश्चय होता है कि ना हम देह, मैं देह नहीं हूं, और न मैं देह, मेरा यह देह नहीं है, और मैं नित्य बोध स्वरूप हूं। आत्मज्ञान करके देह इत्यादि
में दूर हो गया है। अहम और मम अभिमान जिसका, कर्तव्य और अकर्तव्य जिसका बाकी नहीं रहा है, और कृत तथा अकृत का भी स्मरण जिसको नहीं है, वही ज्ञानवान जीवन मुक्त कहा जाता है। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे। आत्मविद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई और शरीर की सब क्रियाएं उनकी छूट गई थी। अतः जब कोई उनके मुख में भोजन डाल देता तब खा लेते, जब कोई पानी पिलाता तब पानी पी लेते और एक स्थान में बैठे रहते थे। किसी से बोलते चालते नहीं थे और अपने आत्मानंद में ही मग्न रहते थे। एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते थे। एक लड़के ने कहा कि इन महात्मा के पट पर यानी स्थल पर चौपट बनाकर खेलें। दूसरा लड़का चाकू ले आया और जब चाकू से पट पर लकीरें खींचने लगा तब उसमें से रुधिर बहने लगा। महात्मा ज्यों के त्यों पड़े रहे और लड़के डर के मारे भाग गए। कोई एक पुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के पेट में खून बहते हुए देखा। तब उसने इधर उधर से पूछा तो उसको मालूम हुआ कि यह लड़कों ने किया है। तब दो चार आदमी मिलकर उन बच्चों को बुला लाए। तब उन बच्चों ने आकर के जख्म को हाथ लगाकर सीने लगाया। तब महात्मा ने सीने में देखा कि यहां तो खून आ रहा है। जब थोड़े दिनों के बाद जख्म में कीड़े पड़ गए तब भी महात्मा का चेहरा मैला न हुआ। उसी नगर में थोड़ी दूर पर मंदिर में एक और महात्मा रहते थे। उन्होंने जब उनका हाल सुना तब एक आदमी की जवानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई, जिस मकान में आदमी रहता है उस मकान में उसको झाड़ू बुहारू देना आवश्यक होता है। जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा जी से कहना कि जब आप तीर्थों में गए थे और रास्ते में अनेकों धर्मशालों में रात्रि भर रहते गए थे, वे धर्मशाले अब गिरे पड़े हैं, अब जाकर उनकी मरम्मत करिए। हमको तो शरीर रूपी धर्मशाला में आयु रूपी रात्रि भर रहना है, वह रात्रि भी व्यतीत हो गई है, अब इस शरीर रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे। इतना कहकर फिर चुप हो गए। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी दशा जीवन मुक्तों की होती है। जीवन मुक्तों के और लक्षणों को दिखलाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर संतन पर्यंत संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, अर्थात मैं ही सर्वरूप हूं। ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है वही निर्विकल्प समाधि वाला जीवन मुक्त है, वही विषय रूपी मल के संबंध से भी रहित है, वही शांति चित्त वाला है और वही प्राप्त विषयों में इच्छा से रहित है, वही परम संतोष वाला है, वही अपने आत्मानंद करके ही पूर्ण है। प्रश्न आता है कि हे प्रभु, ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के मन में संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। अष्टावक्र मुनि कहते हैं, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का बोध हो जाता है, अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का बाध्य हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है, तब विद्वान के मन के सर्व संकल्प दूर हो जाते हैं। हे प्रभु, यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत का बोध खत्म हो जाता है तो फिर पंचभूतात्मक जगत भी न रहता और जगत के नाश होने पर विद्वान के देह इत्यादि भी न रहते। पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत ज्यों का त्यों बना रहता है। नाश दो प्रकार का है, एक तो बोध रूप नाश, दूसरा निवृत्ति रूप नाश है। उपादान कारण के सहित जो कार्य का नाश है उसका नाम बोध है। उपादान के विद्यमान होते हुए जो कार्य का नाश है उसका नाम निवृत्ति है। विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के सहित कार्य रूपी जगत का नाश हो जाता है, जगत का नाश रूप बोध हो जाता है, परंतु बाधिता अनुवृत्ति करके बना रहता है और स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति रूप बोध जागृत में हो जाता है, क्योंकि उसका उपादान कारण जो अविद्या है वह बनी रहती है। कारण रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर स्वप्न रूपी कार्य का नाश हो जाता है, इसी से वह निवृत्ति रूप बोध है। अज्ञान के अनेक अंश है,
जिस विद्वान के अंतःकरण रूपी अंश का, जो अज्ञान का कार्य है, नाश हो जाता है, उसी को अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और बाकी के जीवों को नहीं होता है। उनका जगत भी बना रहता है। जैसे दंश पुरुष सोए हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, उनमें से जिसकी निद्रा दूर हो गई, उसी का स्वप्न प्रपंच नष्ट हो जाता है, बाकी के पुरुषों का बना रहता है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है कि जगत अपनी सत्ता से शून्य है, ब्रह्मा की सत्ता करके सत्यवत भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वही पुरुष शांति को प्राप्त हो जाता है। जिसको यह पता हो गया कि यह सत्ता ब्रह्म की है और ब्रह्म ही सत्य है। हरिओम तत्सत इति वस। इस प्रकार से अष्टावक्र गीता का एकादश प्रकरण यहाँ पर विश्राम लेता है। आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे द्वादश प्रकरण में 12वें अध्याय में। आज यहीं तक, तब तक के लिए हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।